गोरी बहन, क्या बात है? आपको पहले कभी इतना उदास नहीं देखा। सब ठीक तो है ना? चिड़िया बहन, क्या बताऊं, मेरा कुकू जवान हो गया है। मुझे उसके लिए सुंदर सी और अच्छी सी कौवी चाहिए है। वही ढूंढ रही हूँ, इसीलिए थोड़ा परेशान हूँ। गोरी बहन, मेरी बहन वाले जंगल में एक सुंदर सी कौवी रहती है। वह बहुत ही सुंदर, सुशील और मेहनती है और अकेली ही रहती है। अकेली क्यों? क्या उसके मम्मी पापा नहीं हैं? नहीं गोरी बहन, उसके मम्मी पापा तो बहुत पहले मर गए थे। अगर आप कहती हो तो मैं चलती हूँ आपके साथ। हम जाकर उस कौवी से बात कर लेते हैं। तो फिर बात ही क्या करनी, मैं अपने कुकू को साथ में लेकर चलूँगी। अगर मुझे वो कौवी पसंद आ जाती है तो हम उसको साथ में ही ब्याह कर ले आएंगे। गोरी बहन, आज तो शाम हो गई है, हम कल सुबह जाकर उस कौवी से मिल लेंगे। तो चिड़िया, कल मैं सुबह कितने बजे आऊँ आपके पास कुकू को लेकर? जब आप चाहो तब आ जाना गोरी बहन, मैं कल सुबह घर पर ही मिलूँगी। अब चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि बहुत शाम हो गई है। फिर गोरी कौवी और चिड़िया अपने घरों की तरफ चल देती है और जंगल में रात हो जाती है। सब पक्षी अपने अपने घरों में सो रहे थे। कालू जी, आज मुझे जो जो चिड़िया मिली थी वो बता रही थी कि उसकी बहन वाले जंगल में एक सुंदर सी कौवी रहती है। मैं चिड़िया के साथ उस जंगल में जा रही हूँ उसको देखने। क्यों? तुमने क्या देखना है उस कौवी का? कुकू के लिए। मैं तो अपने कुकू के लिए पत्नी ढूंढ रही हूँ। तुम्हें तो चिंता ही नहीं है। मैं तो अपने कुकू की शादी के लिए दिन रात सपने देखती हूँ। ओहो ड्रीम लेडी, पर ये भी बताओ, क्या कोई दहेज भी देंगे कुकू के ससुराल वाले? दहेज दहेज तो नहीं मिलेगा जी, क्योंकि वो कौवी ससुराल में अकेली ही रहती है। उसके मम्मी पापा नहीं हैं, वो तो गरीब सी है। माँ, मैं ऐसी गरीब कौवी से शादी नहीं करूँगा। मैं तो कोई अमीर सी कौवी देखकर उससे शादी करूँगा। कुकू बेटा, ये गरीब पक्षी सेवा बहुत करते हैं। हम उस कौवी से 2-4 दिन कुछ सेवा तो करा लें। अगर तुम्हें वो कौवी पसंद नहीं आई तो हम एक नई कौवी ढूंढ लेंगे। ऐसे ही बात करते करते वो सो जाते हैं। अगले रोज जैसे ही सूरज अपनी रोशनी बिखेरता है, गोरी अपने बेटे कुकू को लेकर चिड़िया के पास आ जाती है। चले गोरी बहन? हाँ चिड़िया, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। मैं अपने बेटे कुकू को भी साथ में ले आई हूँ। वो तीनों जंगल की तरफ बढ़ने लगती हैं। उस दिन गोरी तो बहुत ही खुश थी। वो इस कारण खुश नहीं थी कि वो अपने बेटे कुकू की शादी करने जा रही है, वो बल्कि इस कारण ज़्यादा खुश थी कि उसको एक सेवा करने वाली बहू मिलेगी। दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। नमस्ते चिड़िया आंटी। नमस्ते सुंदरी बेटी, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ आंटी। सुंदरी बेटी, ये गोरी कौवी है और ये इसका बेटा कुकू है। गोरी कौवी अपने बेटे कुकू की शादी करना चाहती थी। मुझसे बात की तो मेरे विचार में आप आ गई। क्या आप इस कौवे से शादी करना चाहोगे? सुंदरी कौवी शर्मा जाती है। आंटी, मेरा तो कोई और भी नहीं है इस जंगल में। जैसा आपको अच्छा लगे ऐसा कर लो। थोड़ा थोड़ा शर्मा के नी, शर्मा के नी, शर्मा के नी, तेरा बुझ जंतर पाके नी। गोरी बहन, आप भी देख लो सुंदरी को अच्छे से, फिर ना कहना दहेज वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। तो पंखों में सिर्फ दुल्हन ही लेके जानी होगी, कहीं बाद में कुछ बोलो। सुंदरी कौवी बेटी, क्या क्या काम आते हैं तुम्हें? आंटी जी, मैं भोजन की तलाश कर लेती हूँ, मैं घोंसले की मरम्मत कर लेती हूँ और इसके अलावा मुझे पक्का लकड़ियों का घर भी बनाना आता है। चलो माँ, घर तो नया पक्का घर बनवाएंगे इस कौवे से। चुप कर जा कुकू, मुझे स्वीकार है चिड़िया। सुंदरी बेटा, तेरी सास तुझे साथ के साथ ही ब्याह करके ले जाएगी, तुम हमारे साथ चलो। आंटी जी, आप बैठो तो सही, मैं आपके लिए फल ढूंढ कर लाती हूँ। सुंदरी बेटा, अब तू अपने ससुराल जाकर ही फल ढूंढ ढूंढ कर लाना।
चलो हमें शाम होने से पहले घर भी चलना है। ऐसे गोरी कौवी अपने बेटे कुकू के लिए सुंदरी को ब्याहकर अपने साथ घर ले जाती है। गोरी बहन, अब मैं चलती हूँ, शाम भी होने वाली है और मुझे भोजन की तलाश भी करनी है। फिर रानू चिड़िया अपने घर चली जाती है। तो पास पास के सभी जंगलों में से ये कौवी मिली तुम्हें अपने बेटे कुक्कू की शादी के लिए? कालो जी, इसे नया घर भी बनाना आता है और भोजन की खोज भी करनी आती है। अच्छा, तो आज देखते हैं। जाओ बहू, क्या लाती हो अपने ससुर के लिए खाने के लिए? और सास जी के लिए भी। तो क्या मम्मा पति जी भूखे रहेंगे? मगर कुकू जी, मुझे तो इस जंगल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं 1-2 दिन में सब सीख जाऊंगी। इस जंगल में कहाँ क्या है, तो मैं 2 दिन बाद भोजन लेने चली जाऊंगी। सुंदरी बेटा जब घर से बाहर निकलेगी तो सब सीख जाएगी। हम सभी भूखे हैं, जाओ हमारे लिए भोजन की तलाश करो। वो कौवी उड़ जाती है। उसको तो जंगल की किसी दिशा का पता भी नहीं था। वह उड़ते उड़ते एक नदी के किनारे पर आ जाती है और वहां जाकर बैठ जाती है। हे भगवान, मैं उन सब के लिए भोजन कहाँ से लेकर जाऊं? मुझे तो इस जंगल में ये भी नहीं पता भोजन कहाँ मिलेगा। है ऐसे बैठी हुई थी कि नदी में से कुछ आम तैरते हुए आ रहे थे। अचानक सुंदरी की नज़र आमों पर पड़ती है और वे आम देखकर बड़ी खुश होती है। चुन्नी कौवी आमों को नदी से निकाल लेती है और वो आम लेकर वापस चल देती है। ए कुकू बेटा, तुम्हारी पत्नी तो कितने सुंदर सुंदर रसीले आम जंगल से ढूंढ लाई है। मगर माँ, हमें तो ऐसे रसीले आम कभी नहीं मिले इस जंगल से। कुकू जी, आप आम खाए, आपको पेड़ गिनने से क्या काम। रात हो जाती है और वो सब सो जाते हैं। चिड़िया बहन, आपको तो गोरी कौवी और उसके पति और उसके बेटे कुकू का अच्छे से पता है, फिर तुमने उस छोटी कौवी की जिंदगी क्यों खराब की? कबूतर भैया, मुझे पता तो है गोरी कौवी और उसका परिवार सुंदरी को बहुत तंग करेंगे, पर सुंदरी इतनी बुद्धिमान है कि वो जरूर संभाल लेगी। कबूतर भैया, आप कबूतर हो, कबूतरी नहीं हो। हमें पता है कि एक लड़की पक्षी को अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही मुझे पूरा विश्वास है वो सुंदरी कौवी सब करेगी, सब सहन करेगी, मगर अपना घर बिल्कुल नहीं टूटने देगी। तो फिर देखते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होगा। सुंदरी बेटा, तुम बता रही थी कि तुम्हें लकड़ियों का घर बनाना आता है। हम तो कब से इन तिनकों के घोंसलों में जी रहे हैं। अगर तुम्हें घर लकड़ी का घर बनाना आता है तो बनाओ एक सुंदर सा घर। हम भी तो देखे तुम्हें कैसा घर बनाना आता है। मम्मी जी, लेकिन मैं पहले आप सबके लिए भोजन लेकर आती हूँ, उसके बाद हम घर बनाने का कार्य शुरू करेंगे। लेकिन माँ, मैंने इस कार्य के लिए आप सबकी मदद की जरूरत होगी लाने के लिए। सुंदरी जी, मेरी माँ ने कभी काम नहीं किया है। कुकू जी, फिर आप चल पड़ना मेरे साथ, लकड़ियाँ ही तो लानी है। मेरे बेटे ने भी कभी काम नहीं किया। पिताजी, फिर तो आपने भी कभी काम नहीं किया होगा। मैं सब कर लूँगी, मैं अकेली ही लकड़ी ले आऊँगी, आप चिंता मत करो माँ जी। फिर वो कौवी वहाँ से चली जाती है। देखो जी, ये तो बहुत ही अजीब सी कौवी है, लड़ाई का तो मौका ही नहीं बनने देती। जो भी कहते हैं वो सब काम कर लेती है। हाँ, मुझे तो ये अच्छी और सच्ची कौवी लगती है। हाँ बेटा, अगर दहेज नहीं लाई तो क्या हुआ? बुद्धिमत्ता तो है इसके पास। सुंदरी कौवी भोजन लेकर आती है और वे भोजन देकर फिर से चली जाती है। फिर वह घर बनाने का सामान इकट्ठा करती है। वह कुछ लकड़ियाँ और सूखा घास लेकर आती है। ऐसे ही शाम भी हो जाती है और वह कौवी एक सुंदर सा घर बना लेती है। जो चिड़िया भी उड़ते उड़ते वहाँ आ जाती है। सुंदरी बेटी, कैसे लगे आपको अपने ससुराल वाले?
आंटी जी सब ठीक है। माँ जी मेरा बहुत ख्याल रखती है, मुझे अच्छे अच्छे भोजन देती हैं और कुकू जी भी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। कुकू जी मुझे बहुत ही खुश रखते हैं और पापा जी भी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। गोरी कौवी बैठे बैठे ये सब सुन रही थी और वो ये सब देखकर रोने लगती है। या मैं आज मान गई, आपने तो मुझे बहू नहीं कोई देवी ढूंढ कर लाई है। आज मैं ये मान गई कि चाहे सास कैसी भी हो, बहू अपनी बुद्धिमत्ता और प्यार से सबके दिल जीत सकती है। सुंदरी बेटी, आप बहुत अच्छी हो। कल से हम सब मिलकर भोजन ढूंढने जाएंगे और हम सारे काम मिलकर करेंगे। माँ जी, मेरी माता बचपन में ही गुजर गई थी, अब मुझे माँ मिल गई, मुझे और क्या चाहिए इस जीवन में। फिर वो बहुत प्यार से अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। बुरे का अंत बुरा होता है, जिसका हमें बाद में पछतावा होता है। हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए।